जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात और मॉर्निंग लाइव सेशन प्रोग्राम में सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेली हम हर इलाके के मुद्दे अपने जेके मीडिया के माध्यम से आप लोगों को दिखाते हैं। आप हमारे साथ जो सुबह के प्रोग्राम में जरूर जुड़िएगा, हमें संपर्क कीजिएगा। मेरा जो कॉलिंग नंबर है 9622059088, आप इस नंबर पर मुझे कॉल कीजिएगा ताकि सुबह के प्रोग्राम में आपको भी मैं शामिल कर पाऊं। आपके इलाके के जो भी मुद्दे रहते हैं उनको मैं हाईलाइट कर पाऊं। आज का हमारा मुद्दा जो डोडा के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि डोडा के अंदर आज के टाइम में बहुत सारी जो समस्याएं हैं, चाहे वो मेडिकल को लेकर हों या एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आज के टाइम में, क्योंकि आज तक तो छुट्टियां थी लेकिन स्कूल खुल गए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए एक्स जो म्युनिसिपल काउंसलर हैं रमेश कुमार जी, इन्हीं से जो आज के जो मुद्दे के ऊपर डिस्कस करेंगे। यानी बहुत सारे मुद्दे हमारे जो डोडा जिले के अंदर है। कल की मैं बात करूं तो मेडिकल फैसिलिटी को लेकर कहीं न कहीं लोग जो रात को शोर कर रहे थे। हादसा कल जो घुंदना इलाके में पेश आया है, एक की जो जान चली गई है और लोगों का ये आरोप था कि पब्लिक हेल्थ सेंटर वहां पर है लेकिन एम्बुलेंस नहीं है। आप थोड़ा बता दीजिएगा कि इस प्रकार के और भी बहुत सारे इलाके हैं जहां पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, या इसके अलावा मैं बताऊं तो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो अच्छा नहीं है। आज भी बच्चे जो यानी नीचे बैठकर जो पढ़ाई अपनी हासिल कर रहे हैं। सबसे पहले तो जेके मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि आज रमज़ान के शुभ अवसर पे हमने बहुत सेंसिटिव इशू को डिस्कस करने की बात रखी। और जहां तक कल के हादसे की बात की आपने कि कल एक्सीडेंट की वजह से 5 लोग जख्मी हो गए, जिसमें से एक हमारा साथी इस दुनिया से चला गया रमज़ान के टाइम में। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर की सरकार को, खास करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब को, कि एज यू नो दिस इज ए स्नो बाउंड एरिया, हिली ट्रेन है। कम से कम ये जो स्नो वाला सीजन है इस समय, कम से कम ये भी जितनी भी सीएससीज है डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर उनको 24/7 आप कंटिन्यूटी में रखें, क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। क्योंकि भारी बर्फबारी हो चुकी है यहाँ के माउंटेनियस एरियाज में, चाहे वो छतरगला ले लें, चाहे कुंदना का टॉप एरिया ले लें, कहीं देसा कपरल देसा वाला एरिया है जहाँ कहीं न कहीं भारी से भरकम बर्फबारी हुई है। और ये हमारी लाइफ लाइन है हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। हाँ, हेल्थ डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, लेकिन जिस बखूबी से उसको काम करना चाहिए उस तरह का काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी 2 महीने तक उन्होंने अपना जो स्टाफ है उसको लुक एट द कॉर्नर एट दियर, जहाँ पे उनकी ड्यूटीज है उनको वहाँ पे रखना है। क्योंकि ये जो एरिया, जैसे मैंने कहा कि ये टाइम जो है बहुत क्रूशल टाइम है और कहीं ना कहीं बर्फबारी का सीजन है। अभी हमारे जम्मू कश्मीर में कल का थ्रेट भी है कि कल भी बर्फबारी होगी, परसों भी बर्फबारी होगी। और जैसे कि मैं हमारे बीडीसी ने एक एम्बुलेंस डोनेट की थी, वो घट क्यों चल रही है, धड़ा क्यों चल रही है? अगर उसने गुंदरा के लिए दी थी तो कहीं न कहीं ये लूप होल है हेल्थ डिपार्टमेंट का कि आपकी चीज़ आपको हवाले होनी चाहिए, इनकी चीज़ इनके हवाले होनी चाहिए। और कहीं न कहीं अगर ये नेक्सस है तो इट शुड बी क्रब्ड थ्रू द, आई विल आस्क एंड रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ डिपार्टमेंट मैडम सकीना इतू जी से कि आप इसमें इंटरवीन करें और जो भी कल्प्रिट इसमें शामिल हैं या जो भी ड्यूटी से निगलिजेंस शो करते हैं अपनी, उनसे कड़ी न कड़ी कार्रवाई ली जाए ताकि लोगों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़े, ताकि स्ट्रिक्ट एक्शन होता है। कहीं न कहीं हम लोग देखते हैं कि जितने भी हेडक्वार्टर डोडा पे काम चल रहे हैं, खास करके मैं ये जो अपना गणपत से नेपली नाला की बात कर रहा हूँ, मैं ये इस बात से परेशान हूं कि हमारे ब्यूरोक्रेसी में ये कौन प्रोजेक्ट देता है। जैसे आप जानते हो ये वाला सारा सिस्मिक जोन है और आप 5 से 7 करोड़ रुपए उस पर जाया कर रहे हैं, जबकि आपको, हमारी भी समय 47, 48 साल एज हो गई, हमें ये पता है कि बटोल से लेकर धर्मशाला तक ये सारा सिस्मिक जोन 5 है। तो फिर आप ये 7 करोड़ रुपया कहाँ डाल रहे हो? यानी कि दरियाई चनाब में डाल रहे हो। और आपको ये कौन दे रहा है? और मैं एक कहीं ना कहीं अप्रीहेंशन है कि हमें ब्यूरोक्रेसी कहती है कि नहीं जी ये हम ठीक लगा रहे हैं। आप मुझे बताइए, मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि बाहर से जो भी टूरिस्ट आएगा, यहाँ पे आपका वाटर बॉडीज के स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है, वो गुल्ली डंडा जाएगा या पदरी जाएगा या आपके इधर क्या देखने के लिए आएगा? और डोडा से 8 किलोमीटर यहाँ कौन जाएगा पार्क में चलने के लिए?
ये विडंबना है हमारे ब्यूरोक्रेसी की, वो कि उधर बैठ के चेयरों पे बैठ के ये सारी चीजें डिसाइड कर लेते हैं। अभी तक जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, मल्टी पार्किंग की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने 6 महीने इतना इसके लिए बहुत भाग दौड़ की, और कहीं ना कहीं 16 काउंसलर एक साइड तो कहीं कहीं रमेश एक साइड था, और एडमिनिस्ट्रेशन ने संज्ञान लिया, सेक्रेटरी वालों ने संज्ञान लिया। आज ये बिल्डिंग 90% बन चुकी है, और अभी तक ये कंप्लीशन में होनी चाहिए थी, अभी तक ये कंप्लीशन में नहीं है। और मैं चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसको गेयर अप करे, ताकि आने वाले नवरात्रों में हम इसका शुरू कर पाएं। अभी मैं देख रहा हूं कि अभी इसका कम से कम 20% वर्क लेफ्ट आउट है, तो कहीं ना कहीं इस बात का कौन संज्ञान ले रहा है। और मैं खास करके मुझे ये पीड़ा भी होती है कि जहां पे भी R&B के काम लगे हैं वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए। जैसे मैं ब्रिज के साथ में जो डोडा ब्रिज है, वहां पे 27 लाख की पार्क थी, कैटल पाउंड था, उसमें से मुझे कहीं नहीं लगता, क्योंकि पत्थर वहां पे सारा कुछ वहां पे था, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है 10 लाख भी नहीं लगा होगा, और हमारा डिपार्टमेंट उसको कंप्लीशन दिखा रहा है। दिस इज अ वेरी नॉनसेंस एटीट्यूड। और कहीं ना कहीं मैं जो ग्रांट इन एड में 3,38,000 रुपया मैंने पिछले मई में वहां पे उसका पैसा सेंक्शन हुआ है, आज तक वो काम नहीं लगा है। कहीं ना कहीं मुझे इनकम्पिटेंसी लगती है यहाँ पे जो चेयर पे बैठे हैं। और मैं यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज की जो हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, मैडम से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वो लोग काम करने के लिए इनकम्पिटेंट है तो उनको दफा कीजिए, कोई कम्पिटेंट हमें चेयर दे दीजिए जो काम करे, हमारे अच्छे से काम करे। यहाँ पे जो भी काम होते हैं वो कहीं ना कहीं पिक एंड चूज में होते हैं। और खास करके आपने बात की मेडिकल हेल्थ एजुकेशन में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव MLA यहाँ से चुन के गए, वो बात करते हैं मीटरिंग की, वो कभी बात नहीं कर रहे कि आपके स्कूलों में टीचर नहीं है, आपके हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, जिसकी वजह से जाने जा रही हैं, और बच्चे हमारे कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, या उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना है। देखिए, हमने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया था कि लाइट आज के टाइम में यानी अनशेड्यूल्ड जो पावर कट्स देखने को मिलते हैं। रमजान का जो पावन महीना है, इसमें जो लाइट होनी चाहिए, सुबह जो सहरी का टाइम आता है, इफ्तियारी का जो शाम को टाइम आता है, लेकिन हम देखते हैं, हालांकि टाउन की मैं बात करूं तो लाइट अच्छी है, लेकिन आपको पता है कि ज़्यादातर लोग जो गांव के अंदर बसते हैं, पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि 1 घंटे का जो कट रखा है, 1 घंटे जो लाइट दी जाती है, वो भी जो शेड्यूल रखा है उसमें से भी उनको जो 1 घंटे में से भी आधा घंटा जो लाइट दी जाती है, यानी टोटल हम बात करें तो 6 घंटे कहीं ना कहीं दिन में जो लाइट दी जाती है, लेकिन उसमें से भी लगभग 2 घंटे और कटौती जो की जाती है। क्या आपका कहना है कि भाई इतने सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हमारे चिनाब रीजन के अंदर हैं, फिर भी किस प्रकार से लोगों को बिजली से जो महरूम रखा जा रहा है? बड़ी अच्छी बात की आपने, बहुत सेंसिटिव बात की। कहीं ना कहीं हमारे जो MLAs हैं, इस समय 5 से 7 MLA हैं, किश्तवाड़ वाला, भद्रवा वाला, डोडा वाले 2 हमारे हैं। कहीं ना कहीं इस पे बात पे संज्ञान लेने की जरूरत है। जैसे आपने कहा कि हमारा चिनाब रीजन जो है वो एक बिजली बनाने वाला स्रोत है, जो कि यही बिजली बाहर के हमारे स्टेट में जाती है, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि मेरे और कहने से, आपके कहने से ये डिपार्टमेंट और ये हमारे बिजली नहीं देने वाले, हमारे रिप्रेजेंटेटिव इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो असेंबली के अंदर ये बात क्यों नहीं करते? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में लॉ बनाना या उसमें इम्प्लीमेंटेशन करवाना हमारे MLAs का काम है। हम लोग धरने में बैठे, दिस इज नॉट द वे। उनकी प्राइम ड्यूटी है कि वो इस असेंबली में बात करें और इस बात को मनवाएं, और हमारे चिनाब रीजन के लिए जो बिजली बनाने के बहुत बड़ा स्रोत है, जो जहां से बिजली बाहर जाती है, उस पर इन पे बात करनी चाहिए, और ये बात उनको मनवा के अभी वो तो वो पावर में है। पिछली बार तो रो रहे थे कि हम पावर में नहीं, हम क्या करेंगे। भाई सेंटर में पावर आपकी, आप रिप्रेजेंटेटिव हो, आपको किसको पूछना है? यू आर द रिस्पॉन्सिबल। आपको 2229 MLA आपके, तो आप क्या कर रहे हो? आपका काम है ये। देखिए, लास्ट में एक खास मुद्दा जो पहाड़ी इलाकों का रहता है, यानी डोडा डिस्ट्रिक्ट या रामन किश्तवाड़ की मैं बात करूं तो काफ़ी दूर दराज इलाके हैं, लेकिन जो रोडें आज भी हैं, लोग रोडों के लिए तरस रहे हैं। रोडों का काम लगा है, यानी कुछ ही महीनों के अंदर, चाहे हम 7 या 9 महीने, मुझे प्रॉपर्ली इसके बारे में जो पता नहीं है, लेकिन 7 या 9 महीने के अंदर रोड को जो तैयार कर देना है, क्योंकि केंद्र की भी गाइडलाइन जिसमें है। हम देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से रोडों का काम चला है, 3-3, 4-4 साल हो चुके हैं, ना उनको कोई पूछने वाला है, ना उनके ऊपर कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार है। और ये भी हमने देखा है कि जब कोई मेडिकल इमरजेंसी उस इलाके के अंदर आती है, चाहे डिलीवरी केस हो या एक्सीडेंट होता है, तो लोग पालकी में उठाकर, आज भी कितनी शर्म की बात है, हॉस्पिटल के लिए जो मरीज को लेकर जाते हैं। देखिए, इस बात को मैं इस तरह से बयान करना चाहूंगा कि हमारे जो MP से डॉक्टर जितेंद्र जी ने ये जो रोड बनाई, उसका कोई अता न पता है। वो ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो सारा सिस्मिक एरिया है, जोन 5 है, आप 2 सालों के बाद देखेंगे जो भी इन्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जहाँ से एंट्रेंस होता है हमारे टनल का, वो 2-3 सालों के बाद अभी न्यूज करेंगे, वर्ष न्यूज करेंगे उनके खिलाफ के उन्होंने क्या किया।
और कहीं ना कहीं अपने एरिया को, अपनी जमीनों को उन्होंने गवर्नमेंट के खाते से भी पैसे निकाल के ले लिए। आज वो असेंबली में बात कर रहे हैं कि नहीं जी उनको क्या करना, आपने भाई 1.5 लाख रुपए आपको रूरल डेवलपमेंट देता है, उसको कितने लोगों का अकोमोडेट करेंगे? आपने तब क्यों नहीं सोचा जब हमने रोड निकाली थी? तब आपने देखना था कि भाई ये ऑलरेडी ये जो हमारे पास बनी हुई रोड थी उसको कुशादा करना था, उसको हमारे ये तो नेशनल हाईवे की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मैं जिक्र कर रहा हूँ जो लिंक रोड्स हैं गाँव के लिए या दूर दराज के इलाकों के लिए, उनमें काम अभी भी जो कंप्लीट हो चुका नहीं है। मैं आपके निवेदन से डीसी साहब को ये एक बार फिर से गुहार लगाना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली जो प्रोग्रेस है, आपका जो फील्ड अमला है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट का हो, चाहे वो आरएनबी का हो, एडजॉइनिंग एरिया में वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उनको गिरफ्त करने की बात है। कहीं ना कहीं हम लोग इस बात से रोज डेली जूझते रहते हैं। हम 50 बारी उनको काम करें, जैसे मैंने अभी बात की 3,38,000 पिछले साल से आया, अभी तक वो काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, पैसा लैप्स होने के चक्कर में आज ये वही काम करते हैं जहाँ पे इनको पिक एंड चूज होता है और अपने जो पर्सनल यहाँ पे हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनको काम दिया जाता है। विडम्बना तो ये है कि ब्यूरोक्रेसी क्या चीज को देखती है, और उन्होंने हमसे आश्वासन दिया था कि नेक्स्ट प्लान में हम आपको भी अकोमोडेट करेंगे, जो लेफ्ट आउट एरियाज है उनको भी करेंगे। और मैं जैसे आपने कहा कि हमारा जो लिंक रोड, जितने भी लिंक रोड है उनको अगर एरिया में जेई है, एडब्ल्यू है, तो फिर वो डिफाउंड क्यों चल रही है? अभी तक तो उस पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ये स्नो बोर्ड एरिया है और जो भी कंसर्न हमारे जेई है, एडब्ल्यू है, एक्शन साहब है, उस पर इनको संज्ञान लेने की जरूरत है। और आज नहीं तो फिर कब? आप अगस्त में संज्ञान लेंगे जब तो यहाँ पे कोई स्नो वाला कोई एरिया नहीं होगा। मैं फिर कहना चाहूंगा कि आप अपने PSC CSCs को 24/7 फॉर द मार्च अप्रैल तक रखिए, क्योंकि आने वाले समय में नवरात्रे भी हैं और कहीं ना कहीं बर्फबारी का एक प्रेडिक्शन हमें मिल रहा है, तो उस पे संज्ञान लेने की कहीं ना कहीं यहाँ जब आपको बस स्टैंड जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे राना माल के सामने रेडियो वाले खड़े होते हैं, हमारा म्युनिसिपल फोटोग्राफी करता है, जहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है वहाँ पे वो लोग काम नहीं करते। मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई हमारे पास, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या उनके पास टूल्स नहीं है। अगर टूल है तो फिर वो काम क्यों नहीं कर रहे? उनका चेक कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेक करना है, पुलिस को ये काम करना है। फोटोग्राफी के लिए 2 दिन आ जाते हैं, फिर उसके बाद वैसा सिस्टम चलता है। आप ट्रैफिक का जो बेड़ा गर्क है उसको ठीक करिए ना, आप रूटीन में चलिए, शाम को आइए, सुबह आइए। ये 2 दिन आते हैं फोटोग्राफी की, तो आई गई बात। बहुत शुक्रिया आपका। तो बहुत सारे मुद्दे इस समय जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं उनको कहीं ना कहीं जो डेवलप करने की ज़रूरत है। चाहे हम जिस प्रकार से मेडिकल फैसिलिटी आज भी हमारे जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ठीक नहीं है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पर है, लेकिन फिर भी जो मरीज को रेफर यहाँ से जम्मू करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन या जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको संज्ञान लेने की ज़रूरत है कि भाई लोगों ने आपको चुनकर भेजा है, इसलिए चुनकर नहीं भेजा कि आप फोटो क्लिक कीजिए और उसके बाद जो ग्राउंड पर कोई काम ना हो। तो रिक्वेस्ट हम करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से या हमारी जो सरकार है, हमारे जो नुमाइंदे हैं, जल्द से जल्द ये जितने भी हमारे जो जेन्युइन इश्यूज हैं इनके ऊपर काम किया जाए। बिक्री जेके मीडिया, धन्यवाद।